एक दिन श्री गुरु नानक देव जी समुंदर के तट पर उस स्थान पर गए जहां पीर जलालदीन समुंदर के जल पर अपना मुसल्ला बिछाकर खेला करता था। उस पीर ने गुरुजी को देखकर कहा, अस्सलामुअलैकुम। गुरुजी ने कहा, हे पीर, उस अलेख को सलाम है। फिर पीर और गुरुजी हाथ मिलाकर प्रेमपूर्वक बैठ गए। पीर ने कहा, हे गुरु नानक, आप हमारे साथ समुंदर की सैर को चलो। गुरुजी ने कहा, हे जलाल कुरैशी, क्या सैर करते समय समुंदर में कुछ देखा भी है? पीर ने कहा, हाँ, एक दिन एक मीनार देखा था। गुरुजी ने कहा, अच्छा, उस मीनार की खबर लाओ। गुरुजी के कथन को मानकर पीर ने अपना मुसल्ला समुंदर के जल पर बिछाया और ऊपर बैठ गया। जाते जाते वहां पहुंचा जहां एक मीनार था। पीर ने उस स्थान पर 20 आदमी बैठे देखे, फिर उनको सलाम करके बैठ गया। जब रात्रि का समय आया तो आकाश से 21 थाल रसोई के उतरे। फकीरों ने भोजन को बांटकर खाया और ईश्वर की भक्ति में पूरी रात व्यतीत की। सुबह सभी फकीर वहां से चले गए और केवल पीर ही रह गया। पीर ने देखा कि समुंदर के गहरे पानी में एक जहाज डूबने लगा है। पीर ने कहा, हे परमात्मा, इस जहाज में जो यात्री है उसमें से कोई तो अपने पुत्रादिक को छोड़कर आया है, इसलिए हे मालिक, दया करो ताकि जहाज को कोई हानि न पहुंचे। भगवान की कृपा से जहाज बच गया। फिर रात्रि हुई तो वही 20 फकीर वहां आ गए। फिर आकाश से भोजन आया, लेकिन अब भोजन केवल उन 20 फकीरों के लिए था, पीर के लिए नहीं था। उन्होंने भोजन बांटकर खा लिया, पीर भूखा ही रह गया। पूरी रात उन्होंने बंदगी में गुजारी। सुबह फिर वे वहां से रवाना हो गए। दूसरे दिन पीर ने देखा कि मीनार गिरने लगा। पीर ने कहा, यह मीनार न गिरे, और वह मीनार नहीं गिरा। जब फिर रात हुई तो वे फकीर फिर आ गए, लेकिन इस बार खाना नहीं उतरा। तब फकीरों ने कहा, हे भाई, मालूम होता है कि किसी मंदभाग्य प्राणी ने ईश्वरीय कर्मों में कंटक बन दिखाया है। पीर ने कहा, भाइयों, 2 काम मैंने किए हैं। एक तो डूबते जहाज को बचाया है और एक गिरता मीनार गिरने से रोक लिया है। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है और कौन हो? हमें अपना परिचय दो। पीर ने कहा, मेरा नाम पीर जलालदीन है। उन्होंने कहा, हे भाई, यहाँ पीरों और बादशाहों के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पीर और बादशाह इनके लिए दुनिया में स्थान है। यहाँ तो परमात्मा के प्यारे ही समय व्यतीत कर सकते हैं। फिर पीर ने अपना मुसल्ला पानी के ऊपर बिछा दिया और उस पर बैठ गया, परंतु वह मुसल्ला चलता नहीं था। फिर वहां फकीर आए। उन्होंने मुसल्ले पर पीर को बैठे देखा और कहा, हे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? पीर ने कहा, हे मित्रों, मेरा मुसल्ला चलता नहीं, मैं सोच रहा हूं कि अब क्या करूं। फकीरों ने कहा, हे पीर, तुम श्री गुरु नानक देव जी को स्मरण करो, तब तुम्हारा मुसल्ला पूरी तरह से चलने लगेगा। पीर ने कहा, आप अपना परिचय दो। उन्होंने ने कहा, हम श्री गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं। पीर ने गुरुजी को स्मरण किया, तब उसका मुसल्ला चलने लगा और गुरुजी के पास आ गया। पीर ने गुरुजी को नमस्कार किया और आज्ञा लेकर बैठ गया। गुरुजी ने कहा, सुनायो पीर जी, सैर में क्या कुछ देखा है? पीर ने कहा, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं तो आपके शिष्यों की कृपा से वापस आ गया हूं, नहीं तो मेरा वापस आना असंभव था। तब गुरुजी ने एक शब्द सुनाया। गुरुजी कहा, हे पीर जी, यहाँ कर्म कुरंग है, यहाँ हंसों की मनाही है, यहाँ न बैठ। यह सुनकर पीर जी ने गुरुजी के चरण चूम लिए और अपना मुसल्ला फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, हे जलालदीन, जाओ, पहले किसी अच्छे गुरु की भाल करो। पीर ने कहा, हे महाराज, मैं कौन सा गुरु देखूं? गुरुजी ने कहा, सबका गुरु वही सतगुरु है। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर जलालदीन एक और चला गया और गुरुजी एक और रवाना हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।